इस स्कूल में एक डरावनी कहानी प्रचलित है कि स्कूल खत्म होने के बाद जो लोग समय पर घर नहीं लौटते उन्हें एक भयानक राक्षस का सामना करना पड़ता है। लेकिन अपनी होमवर्क भूल जाने की वजह से चुई हुआ और एरहो स्कूल वापस लौटते हैं। सीढ़ियां चढ़ते वक्त एरहो का पैर मुड़ जाता है और वो चुई हुआ को अकेले क्लासरूम से होमवर्क लाने के लिए कहती है। क्लास में वापस आते समय चुई हुआ अपने लॉकर में एक डरावना गुड़िया देखती है। उसे लगता है कि यह किसी सहपाठी की शरारत है, इसलिए वह इसे नजरअंदाज करते हुए अपना होमवर्क निकाल लेती है। लेकिन तभी वह गलियारे से अजीब आवाजें सुनती है और क्लासरूम के बाहर जाकर देखती है। पीछे एक लड़की गिर पड़ी हुई थी। चुई हुआ उस वक्त सोच रही थी कि क्या उसे उठने में मदद करनी चाहिए। तभी वह लड़की एक अजीब तरीके से उठती है और उसकी आंखों से खून के आंसू गिरते हैं। उसका विकृत शरीर धीरे धीरे चुई हुआ की तरफ बढ़ने लगता है। डरी हुई चुई हुआ वहां से भागने के अलावा कुछ नहीं सोच पाती। उसे लगता है कि शायद सीढ़ियों के पास एरहो उसका इंतजार कर रही है, शायद वे दोनों मिलकर इस जगह से भाग सकें। लेकिन और भी अजीब बात यह है कि चाहे चुई हुआ सीढ़ियों से जितना भी भागे, उसे ऐसा लगता है कि वह बार बार उसी मंजिल पर घूम रही है। और जब भी वह एक मंजिल नीचे पहुंचने की कोशिश करती है, सीढ़ियों पर सूर्य की रोशनी फिर से झलकने लगती है, मानो समय उलटे घूम रहा हो। थकावट में जब चुई हुआ जमीन पर गिर पड़ती है, तब उसे महसूस होता है कि उसने एक भी मंजिल पार नहीं की। तभी उसके कानों में अजीब आवाजें आती हैं। वह चौंक कर देखती है कि वह राक्षस अब सीधे उसकी ओर बढ़ रहा है। पूरी तरह थकी हुई वह कोने की ओर छुपने की कोशिश करती है। राक्षस पास आकर अपना डरावना चेहरा दिखाता है। उसके गले से डरावने कर्कश स्वर निकलते हैं। अचानक वहां भयानक शांति छा जाती है। वहीं दूसरी ओर एरहो जो सीढ़ियों के पास चुई हुआ का इंतजार करती है, नोटिस करती है कि वह बहुत देर से वापस नहीं आई। चिंता के मारे वह धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ती है। लेकिन तभी उस राक्षस की परछाई धीरे धीरे नीचे आती है। एरहो जो इसका अंदाजा भी नहीं लगाती, बिना इस खतरे को देखे ऊपर चढ़ती है। ऐसा लगता है कि अब दोनों दोस्तों को राक्षस की बलि चढ़ना पड़ेगा।